मेरे प्यारे बच्चों, आज जो बचा हुआ लेसन का सेकंड पार्ट वीडियो में फायर फ्रेंड एंड फो, आग, मित्र और दुश्मन का बचा हुआ भाग देखते हैं बिना समय व्यर्थ किए। इट इज समटाइम्स, कुछ समय के लिए यह है सेट कहा जाता है कि दैट की फायर इज अ गुड सर्वेंट, आग जो होती है एक बहुत अच्छी सेवक होती है। सर्वेंट सेवक होती है, बिट बैड मास्टर, लेकिन एक बहुत बुरी क्या होती है, मालिक भी होती है। इट ओनली मीन्स, इसका केवल कहने का मतलब है, कहने का अर्थ है कि फायर इज वेरी यूजफुल, आग जो होती है बहुत ही यूजफुल होती है, नेसेसरी होती है, कंपल्सरी होती है, प्रयोग में होती है। मतलब फायर इज वेरी यूजफुल, आग बहुत ही प्रयोग में आती है। इफ यदि एज लॉन्ग इट केप्ट अंडर कंट्रोल, बहुत लंबे समय तक इसे काबू में किया जाए, काबू में रखा जाए, तो आग हमारे लिए क्या है, आवश्यक भी है और प्रयोग के लिए भी है। फॉर इंस्टेंस लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है, बी यूज कुक आवर फूड, बी यूज हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, आग का प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं, कुक पकाने के लिए, किसको पकाने के लिए, और फूड अपने भोजन को पकाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। वार्म आर्म्स, और अपने घरों को आग से हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं ठंडी के दिनों में। हाँ, इन विंटर, कब, ठंडी के दिनों में। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इसी से क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत अर्थात बिजली, विद्युत उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और जनरेट मीन्स क्या होता है, प्रोसेस, पैदा करना, उत्पन्न करना। हम इसी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करते हैं। फिर क्या है, बट लेकिन क्या, लेकिन ऑन द अदर हैंड, दूसरे तौर पर, दूसरी बात देखिए तो ऑन द अदर हैंड, दूसरे रूप में, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट, दूसरी ओर यदि आग काबू से बाहर हो जाए, आग आउट ऑफ द कंट्रोल टू ओन बॉडी स्ट्रक्चर, हमने बॉडी स्ट्रक्चर से, हाथों से जलाया और जब काबू से बाहर हो जाए तो क्या होगा, कैन बी डेंजरस, तो क्या हो सकती है हमारे लिए, बहुत ही खतरनाक हो जाती है आग। जब तक काबू में है, बी कॉल्ड, हम उसे कह सकते हैं कि दिस इज आवर फ्रेंड क्लोजली फ्रेंड, और बाहर हो जाए तो क्लोजली दुश्मन, इनमी हो, है ना। तो ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष, ईच ईयर प्रत्येक वर्ष, थाउजेंड्स ऑफ, लगभग थाउजेंड्स, हजारों घर का होते हैं, शॉप्स, और ये नहीं, दुकानें जिसमें वस्तुएं होती हैं, रखी जाती है, शॉप्स, दुकानें, और डैमेज्ड, वो बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। किसके कारण नष्ट हो जाती हैं बच्चों, बाय फायर, आग के कारण नष्ट हो जाती हैं। आगे लिखिएगा, वेस्ट एरियाज, वेस्ट बहुत व्यापक होता है, HUG सिनोनिम हो गया, है ना, बहुत व्यापक मात्रा में देखें, बहुत बड़े रूप में। फॉरेस्ट, जो जंगल होते हैं, अगर जंगल में आग लग गई तो जंगल भी नष्ट हो जाएंगे, दैट फॉर बैड मास्टर कह सकते हैं हम इसको। आर आल्सो डिस्ट्रॉयड, वो भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मीनिंग नोट करना है, याद रखिएगा, इसके अर्थ को भी लिखना है। हाँ, एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑल किल्ड और इंजर्ड, और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, मीन्स बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, किल्ड अथवा मारे जाते हैं। किसके कारण, आग के कारण, आग अधिक हो जाती है, इसलिए आग अधिक हो जाती है और उससे जंगल नष्ट हो जाते हैं। जंगल में लोग होते हैं, वनवासी होते हैं, आवासीय होते हैं, है ना, लोग इसी में रहते हैं, जंगल में भी जाते हैं, शिकार करते हैं, तो इस कारण ऐसा होता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंजर्ड और डैमेज्ड इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ आइए बच्चों, जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट फायर, ठीक, पूरे 3 चीजों की आवश्यकता होती है, किसको, आग को जलाने के लिए। आग को जलाने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, 3 थिंग्स, देयर आर 3 थिंग्स टू बर्निंग द फायर।
देयर आर 3 मेन वेज, वे 3 जो वेज होते हैं, प्रकार क्या है आग को जलाने के लिए, इन वेज फायर कैन बी पुट आउट, और जिससे उसको बुझाया भी जा सकता है। उन तीनों में से किसी एक को निकाल लोगे तो आग समाप्त हो जाएगी। अब क्या है सुनिए, देयर आर 3 मेन वेज इन वेज ऑफ फायर कैन पुट आउट। इसका मतलब कहने का है कि ऐसे 3 प्रकार के नियम हैं, 3 प्रकार के स्टाइल्स हैं, शैलियाँ हैं, जिससे आग को समाप्त किया जा सकता है, एक्सटिंग्विश किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, विनष्ट किया जा सकता है। इन ईच प्रत्येक में 1 of 3 थिंग्स नीडेड, उन तीनों में एक की अधिक आवश्यकता होती है। अगर एक भी निकालोगे तो आग नहीं जलेगी। नीडेड मीन्स क्या होता है, आवश्यकता होती है। फॉर बर्निंग टेकन अवे, उसको जलने से दूर रखने के लिए। फिर से देखिएगा, इन ईच 1 of 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, प्रत्येक में जलने के लिए आवश्यक 3 चीजों में से एक को निकाल लिया जाता है। पन्ना पलटिएगा बच्चों और फिर देखिएगा फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर क्या, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम ईंधन निकाल सकते हैं, टेकन अवे कर सकते हैं, पुट ऑफ कर सकते हैं, हाँ अबंडन कर सकते हैं, फॉरसेक कर सकते हैं। इफ अगर द फायर हैज नो फ्यूल ऑफ फीड, अगर आग में खाने के लिए ईंधन नहीं है, क्या उसको तो 3 प्रकार की वस्तुएं चाहिए ना जलने के लिए, बताया गया पहले वीडियो में। उसको प्राप्त करने के लिए भोजन में आवश्यक वस्तुएं नहीं है, तो नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो कोई जलन नहीं हो सकती है। जलने की प्रक्रिया, दैट्स अ प्रोसेस इज एंडिंग टू ऑफ द बर्निंग फायर। वी ऑफ्टन लेट अ फायर ड्यू टू सिंपल बाई नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। यहाँ पे कह रहे हैं हम अक्सर आग में अधिक ईंधन न डालकर आग को बुझने देते हैं। हाँ, अब जब उसमें हम उचित सामग्री नहीं डालेंगे तो आग क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर आगे बेटा क्या है देखिएगा, द कंट्रोल सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज प्रिवेंट ऑक्सीजन ऑफ रेसिंग। कह रहे द्वितीय प्रकार की जो विधि है आग को बुझाने की, वो क्या है, ऑक्सीजन को उस तक ना पहुंचने देना, अर्थात ऑक्सीजन हटा लो, आग समाप्त। द सेकेंड वे, द्वितीय प्रकार का जो तरीका है, पुटिंग आउट, रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, फायर को, इज प्रिवेंट, बचाना, किसको बचाना, ऑक्सीजन को, फ्रॉम रीचिंग इट, वहां तक पहुंचने के लिए, किसको पहुंचने के लिए, आग को पहुंचने के लिए, तब आग हो सकती है। दूसरा प्रकार बता रहे हैं, नो सप्लाई ऑक्सीजन मीन्स इन ऑन फायर, अर्थात किसी प्रकार की सप्लाई ना हो, है ना, कहाँ पर आग तक सप्लाई नहीं होगा ऑक्सीजन का तो आग बुझ जाएगी, है, मीन्स नो फायर, फिर आग का जलन नहीं होगा, आग नहीं जलेगी। स्मॉल फायर कैन बी पुट, जो छोटी प्रकार की आगे होंगी, कैन पुट, वो इस प्रकार क्या हो जाती हैं, बुझ जाती हैं। और स्मोदर्ड विथ डैम्प ऑफ ब्लैंकेट, स्मोदर्ड वर्ड आया है, स्मोदर्ड मीन्स होता है सफोकेटेड, घुटन महसूस करना, सफोकेटेड होता है, या फ्रॉम लैक ऑफ एयर, हवा की कमी, लैक ऑफ मीन्स क्या होता है, कमी होता है। विद डैम्प ब्लैंकेट, नम कंबल से, है ना, जब आग के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आग बुझ जाएगी, या आग पर हम एक भीगा हुआ कंबल, नम कंबल, मीनिंग क्या लिखा है, डैम्प ब्लैंकेट, डैम्प नम कंबल, भीगा हुआ कंबल, भिगोया हुआ कंबल बच्चा लोगों, हाँ, और सैक अथवा एक प्रकार की बोरी या जूट की बोरी या वस्तु एक प्रकार की मान लो बोरी हो, उसको डाल देते हैं तो आग बुझ जाती है। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रेसिंग फ्रॉम बर्निंग मटेरियल, ये जलती सामग्री तक ऑक्सीजन को पहुंचने से क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है, स्टॉपिंग करता है, वही लिखा गया है। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रेसिंग द बर्निंग मटेरियल्स, ये जलती सामग्री तक ऑक्सीजन को पहुंचने से क्या करता है, रोकता है। समटाइम्स, कुछ समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आग को बुझाने के लिए मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड, प्रयोग किया जाता है, हाँ, टू एक्सटिंग्विश, बुझाने के लिए, समाप्त करने के लिए, किसको, आग को। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच ऑफ
बर्निंग मटेरियल। इस प्रकार ये अलाउ नहीं करता है ऑक्सीजन को पहुंचने तक, कहां तक पहुंचने तक, मटेरियल तक पहुंचने तक, वस्तु तक पहुंचने तक। किसकी वस्तु तक पहुंचने तक, बर्निंग मटेरियल, जो जल रहा मटेरियल होता है वहां तक नहीं पहुंचने देता। और इस प्रकार आग क्या होती है, बुझ जाती है। एक पैराग्राफ और देखिएगा, अंतिम पैराग्राफ, फिर अगले वीडियो में। दिस द थर्ड वे ऑफ पुटिंग, तीसरे प्रकार का जो आग बुझाने का तरीका है, आउट ऑफ फायर रिमूव टू हीट, वहां तक गर्मी को ना पहुंचने देना, ये है गर्मी को ना पहुंचना, दैट फॉर लैकिंग ऑफ द हीट ऑफ द फायर। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉड, यदि तापमान जो है इसको ब्रॉड कर लिया जाए, कम कर दिया जाए, खींच लिया जाए, हटा लिया जाए, दूर कर दिया जाए, तो डाउन बिलो, तो उसका फ्लैश पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा, आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। द फॉयल स्टॉप्स बर्निंग, और इस तरह स्टॉप्स हो जाएगा, क्या स्टॉप्स से, फॉयल जो ईंधन होगा कम हो जाएगा, और बर्निंग सेसेशन जो भी है वो भी कम हो जाएगी। यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैच स्टिक्स और अ कैंडल्स टू पुट इट आउट, लाइन बड़ी है, आप जलती हुई माचिस की तीली पर मोमबत्ती को बुझाने के लिए अगर उस पर किसी प्रकार का आप क्या करते हो, फूंक मारते हो, हाँ ब्लोइंग करते हो, तो वो क्या होता है, लाइन भूल गए, तो इन डूइंग सो, ऐसा करने से क्या होता है, वो बुझ जाती है। कोई माचिस की तीली हो, जलाए हो, उस पर थोड़ा सा प्रेशर डालोगे, फूंक मारोगे, किससे मारोगे, मुंह से मारोगे और कहाँ से मारोगे, तो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यू रिमूव द हॉट एयर राउंड फ्लेम ऑफ बर्निंग, यू रिमूव, आप हटा देते हो, दूर कर देते हो, द हॉट एयर, जो वहाँ पर गर्म एयर होती है, अराउंड द फ्लेम बर्निंग डाउन, जहाँ पर वो जल रहा होता है उसके चारों तरफ उसको हटा देते हो, दूर कर देते हो, तो टेम्परेचर भी लो, इससे भी क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ का तापमान जो होता है कम हो जाता है, और तापमान बच्चा लोगों कम हो जाएगा तो आग क्या हो जाएगी, स्वयं बुझ जाएगी। द फ्लैश पॉइंट, कहाँ पर, उस फ्लैश पॉइंट पर। एंड कैंडल गोज आउट, इस प्रकार जो मोमबत्ती होगी, जल रही मोमबत्ती क्या हो जाएगी, गोज आउट, वो बुझ जाएगी, समाप्त हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। समटाइम, कुछ समय के लिए, वाटर स्प्रेड ऑन फायर, वाटर जो होता है उसको, पानी को उस पर छिड़काव कर दिया जाए, तब भी आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। स्प्रेड मीन्स फैलाना होता है, स्कैटर्ड होता है। इट एब्जॉर्ब्स, वह संग्रहित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, ले लेती है हीट, किसको, उस गर्मी को, फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, उस जलते हुए ईंधन में, एंड लोअर्स ऑफ टेम्परेचर्स, और उसका इस प्रकार तापमान क्या हो जाता है, लोअर्स हो जाता है, निम्नतम हो जाता है, निम्न हो जाता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर, और भीगा हुआ जो कंबल होता है, ब्लैंकेट कंबल होता है, आल्सो कट्स द सप्लाई ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है उससे क्या कर देती है, दूर कर देती है। एंड फायर इज, और आग इस प्रकार क्या हो जाती है, प्रभु लोगों, बंद हो जाती है, नहीं जलती है। अब थर्ड वीडियो में आगे का पैसेज देखिएगा, वहीं पर समाप्त करेंगे इस लेसन को। ओके।